बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर बोलें। भोजन करना एक ऐसी क्रिया है जिसे हम सभी रोज करते हैं, इसलिए इसे सही दिशा में बैठकर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर सही दिशा में बैठकर अगर भोजन नहीं किया जाए तो इसका गलत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और हम न जाने कब इस गलत प्रभाव से हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर बैठते हैं और हमें जाने अनजाने में बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ जाता है। ये मुश्किलें आर्थिक भी होती है और सेहत से जुड़ी हुई भी होती है। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि भोजन करने का सही दिशा क्या है और अगर हम इस नियम को पालन करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि गलत दिशा में बैठकर भोजन करने से कैसा दुष्प्रभाव आपके सामने आता है, हमारे जीवन पर वो प्रभाव कैसा रंग दिखाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि अधूरा जो ज्ञान होता है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये बात मौजूद है और इसे विस्तार से वर्णन भी किया गया है और एक निष्कर्ष हम आप सभी को छोटे रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी का कल्याण हो सके और हमारी धार्मिक जो रीतियां हैं और वो भी अच्छी तरह से लोगों तक पहुंच सके, लोग उनका पालन कर सके। हमारे शास्त्रों में अन्न को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, जिसे हम अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं और भोजन करने से कर्म को पूजा करने के समान माना गया है, क्योंकि भर पेट भोजन भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो भोजन करने के लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं और जो लोग खाना खाते समय इन नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं, इनका पालन नहीं करते हैं, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां खड़ी होती जाती है, साथ ही उनका कोई भी काम नहीं बनता है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता है कि हमने क्या गलती की, क्योंकि ये छोटी छोटी सी गलतियां कब हमारे जीवन पर भारी पड़ जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो क्यों ना जब हम भोजन करें तो सही दिशा में ही कर लें, क्योंकि भोजन तो हमें करना ही है, साथ ही साथ अगर हम उसे सही दिशा में बैठ कर लें तो इसमें नुकसान ही क्या है, अच्छे आपको फ़ायदे ही प्राप्त होंगे। इसलिए हमेशा सही दिशा में बैठकर भोजन करें। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमें किस दिशा में मुँह करके खाना खाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से हमें पूर्व एवं उत्तर दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों दिशाओं में ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए ये दोनों ही दिशाएं भोजन करने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके भोजन करना ईश्वर की कृपा बनी रहती है, इसलिए हमेशा पूर्व एवं उत्तर दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे आयु बढ़ती है और ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। वहीं दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य बढ़ता है और स्वास्थ्य की भी हानि होती है। घर में कोई व्यक्ति अस्वस्थ या बीमार है तो हमेशा कोशिश करें कि वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करे। इससे उसे इंद्रिय जो स्वास्थ्य है, उसका अंदर से जो स्वास्थ्य है वो जल्दी ठीक होने लगेगा और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, सुधरने लगेगा। वहीं दोस्तों, बच्चों को हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और उनका बौद्धिक विकास भी तेज़ी से होता है। वैसे तो दोस्तों, ज़मीन पर बैठकर भोजन करने का सही तरीका एवं सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है, क्योंकि इस मुद्रा में भोजन करने से हमारे पाचन तंत्र को खाना पचाने में सहयोग मिलता है और बीमारियों को भी नाश होने में मदद मिलती है। अब हम खाने से पहले हाथ जोड़कर सच्चे मन से अपने इष्ट देव को ध्यान करेंगे, ताकि हमें हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है इष्ट देव से वो हमें मिल सके। इसलिए जब भी भोजन करें तो सबसे पहले हाथ जोड़कर
उनका आवाहन करें, अपने ईश्वर को आवाहन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो सब आप ही की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। उन्हें भोजन प्रदान करने के लिए शुक्रिया करें। इसके बाद घर के मुखिया को ही भोजन पहला निवाला खाना चाहिए। इससे पहले जो भी भोजन बना है उसमें से गौ ग्रास जरूर निकालना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय को माता लक्ष्मी का रूप भी माना गया है, इसलिए जब भी आप भोजन बनाएं तो सबसे पहली रोटी गाय को अवश्य दें। लोग अपने भोजन में ये गाय के लिए थोड़ा सा भी भोजन निकालने से उन्हें खिला देते हैं तो उन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा के लिए बनी रहती है और धन सुख समृद्धि बनी रहती है। गाय को हमें रोटी के साथ साथ थोड़ा सा गुड़ भी खाने के लिए ज़रूर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन करते वक्त आप अपने पैरों को न हिलाएं। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसी क्षण में आपकी वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है और साथ ही भोजन करते वक्त कभी भी सर पर हाथ रखकर भोजन न करें। इससे आर्थिक हानि होती है और साथ ही साथ मानसिक तनाव भी बढ़ता जाता है। और कभी भी खाना खाने के बाद आपको थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। हाथ हमेशा आपको बाहर जाकर नल के नीचे ही धोना चाहिए। तो ऐसा करने से लक्ष्मी की हानि होती है और आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां भी बढ़ती जाती है। कभी भी टूटे हुए बर्तन में हमें भोजन नहीं खाना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। और अंत में एक विशेष बात, कभी भी अपने सोने वाले बिस्तर पर बैठकर, जहां पर आप रात को सोते हैं वहां पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका राहु ग्रह खराब हो जाता है और साथ ही साथ राहु ग्रह के दुष्प्रभाव से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और दरिद्रता आती है और धन की हानि होती है। आप ऐसी गलती कभी भी ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन के कुछ नियम बताए हैं, तो आप इन्हीं नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि हम खाना तो रोज़ खाते हैं, तो क्यों ना सही दिशा में खाकर उसका फ़ायदा ले सके। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सिया राम, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा।